जय नेपाल! अब है भाई जान लुम्बिनी लायंस विंस द एनपीएल सीजन 2 और दिनेश अधिकारी भाई है वो सब पे भारी था दिनेश अधिकारी। 13 बॉलों के अंदर मैच का सत्यानाश, मैच खत्म, धड़म धूम सब कुछ खत्म। और द फेवरेट्स ऑफ द पश्चिम रॉयल दीपेंद्र सिंह एरी की कैप्टनसी में जो लग रहा था कि फॉर्म फेवरेट्स है, बट समहाउ रोहित पौडेल द इंटरनेशनल कैप्टन ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम उसने घंटा बजा दिया। घंटा बज गया मेरे भाइयों। ये वाला जो घंटा ये मैं इसलिए स्पेशल लेके आया हूँ कि घंटा बजा दिया रोहित पौडेल ने। मुझे उम्मीद नहीं थी। देखिए मैं सुपर पश्चिम रॉयल जिस तरह से लीग स्टेज से खेलती हुई आ रही थी, लग रहा था कि फॉर्म फेवरेट से जीतेंगे, बट रोहित पौडेल की टीम जो कि लीग स्टेज में नीचे लगी पड़ी थी, हम क्वालिफाई करने के बाद उसने विरुद्धनगर किंग्स का घंटा बजाया। उसके बाद आज जो फाइनल में घंटा बजाया ना भाई, जो फाइनल में घंटा बचाया वो तो कोई देखेगा तो शर्मा जाएगा भाई। आंखें शर्माएंगी, आपकी आंखें नीली पीली हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से दिनेश अधिकारी ने जो पहले ही ओवर में दीपेंद्र सिंह एरी को जो 4 छक्के लगाए मेरे भाई, 4 छक्के लगा के उसने मैच को डन एंड डस्टेड कर दिया और प्रूव किया कि जी लुम्बिनी लायंस डिजर्व करती थी नेपाल प्रीमियर लीग का सीजन 2 जीतने के लिए। और यार दीपेंद्र सिंह एरी की शुद्ध पश्चिम रॉयल बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। वजह उसकी है कि पहले सीजन में भी वो बेचारे नाकाम रहे और इस दफा फिर 2 इन अ रो फाइनलिस्ट रहे और फाइनल में जाके कुछ भी नहीं कर पाए ना यार। 85 रन पे टीम अंदर हो गई। शेल्डन जैक्सन हो, आरिफ शेख हो, दीपेंद्र सिंह एरी खुद हो, विनोद भंडारी, अब किसी ने भी सोचा ही नहीं ना यार कि टीम के लिए तो कुछ करते। अबे कुछ भी नहीं किया ना यार, थोड़ा बहुत भी नहीं कर सके और शुद्ध पश्चिम रॉयल की घंटी बजा के बत्ती बना के उनको घर वाली साइड पे भेज दिया। और क्रेडिट गो टू रोहित पौडेल कैप्टनसी। ट्रिपल मैन ने जो बॉलिंग की, 3 रन दे के 3 विकेट चटका दिए उसने भाईजन। उसने तो आतंक ढा दिया, उसने कहर ढा दिया, जमीन को फाड़ के रोहित पौडेल ने जो है वो शुद्ध पश्चिम रॉयल को जमीन के अंदर गिरा दिया। और कमाल की कैप्टनसी थी। रोहित पौडेल ने खुद भी हैट्रिक भी कर ली ना भाई, रोहित पौडेल ने खुद हैट्रिक भी की। और जो आखिरी कील ताबूत में साबित होनी थी, ठोकनी थी, वो ठोक दी गई। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट फॉर लुम्बिनी लायंस। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लुम्बिनी लायंस यार। ऑल क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट एंड द फैंस, जो क्रेजी इनसेन फैंस। उन्होंने बताया कि भाई टूर्नामेंट को सक्सेसफुल कैसे करना है, सक्सेसफुल करके दिखाया उन्होंने। और शुद्ध पश्चिम रॉयल के ये डिसहार्टेंड मोमेंट था, डिसअपॉइंटमेंट थी उनकी शक्ल के ऊपर, उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। और लुम्बिनी लायंस दे आर गोइंग क्रेजी भाई। उनके फैंस हो जमीन फाड़ के निकल के आसमान और चकते पटे हुए नेपाल के फैंस ने जमीन तोड़ दी भाई। और आज प्रूफ कर दिया कि वाई दे आर द नंबर 1 फैंस इन द एंटायर वर्ल्ड। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय रोहित पौडेल। अगेन बैटिंग के अंदर आके भी 2 चौके उन्होंने मारे, साथ ही आते ही पहले बॉल पे चौका, फिर बीट, फिर चौका, फिर से ठोक दिया भाई। निरोशन डिकवेला खेले थे, लेकिन पॉइंट इज के यार इजी विन, इजी पीजी विन फॉर लुम्बिनी लायंस। मैंने सोचा नहीं था कि भाईजान ये रिजल्ट इस तरह से निकला। हाँ देखिए मैंने नहीं, मुझे लगा था कांटेदार मुकाबला होगा, बट ये मुकाबला ही नहीं था। ये मुकाबला बनता ही था और मुकाबला था ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर दिया लुम्बिनी ने। आउटस्टैंडिंग विन बाय लुम्बिनी लायंस। ऑल द क्रेडिट गोज टू क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ब्रिलियंट नेपाल प्रीमियर लीग 2025। दे डिजर्व रिस्पेक्ट बिकॉज दे अर्न रिस्पेक्ट। क्योंकि यार जिस तरह से उन्होंने लीग को ऑर्गेनाइज किया इतने प्रोफेशनल वे के अंदर, तो उनकी तारीफ करनी बनती है। हैट्स ऑफ टू देम, सैल्यूट टू देम। और रोहित पौडेल भाई आपने प्रूव कर दिया कि क्यों नेपाल क्रिकेट टीम के आप इंटरनेशनल कैप्टन हैं, ए टीम के कैप्टन हैं, क्यों आपको कैप्टनसी भी दी गई है। वाई यू आर नंबर 1 के आपकी टीम लगी पड़ी थी लीग स्टेजेस के ऊपर, 5-6 के ऊपर थी, 5 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर आई। इस तरह से करते हुए आप लड़ते हुए फिर आपने एलिमिनेट किया
उसके बाद आपने फिर एलिमिनेटर 2 के अंदर बिरतनगर किंग्स को पिछाड़ा, फिर आपने क्वालिफाई किया फाइनल के अंदर, और आपकी आउटस्टैंडिंग जर्नी थी। यही होता है अक्सर जब टीमें मेरे भाइयों एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ से आ जाती है ना, ठीक है, अगर जो लीग से जीतते हुए आते हैं उनके लिए एक हार बड़ी लिखी होती है, और वो हार किसी ने सोचा नहीं था कि वो हार उनकी ये वाली लिखी होगी, फाइनल वाली हार लिखी होगी सऊदी पश्चिम रॉयल के साथ। यही हुआ कि एक टाइम पे अनबीटन साइड थी एनपीएल की, लेकिन एंड पे जाके भाईजान जो हुआ वो आप सबके सामने है। अगली एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें मैंने 2-4 बातें आपको बतानी है। क्राउड के लिहाज से भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, वो एक वीडियो में कवर नहीं होगा, अगली वीडियो बनाऊंगा, वो लाजमी आपने देखना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करें शेयर एंड लाइक, दुआओं में रखें, तब तक रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।